Hello, class 9 students. Hope all of you are fine and doing your work properly. Today in this video, we are going to do the remaining questions of exercise 7.3. As you see, the question number 2 is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. देखिए फिगर बनाते हैं बेटा हम. ये ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए मैंने, नेम कर लिया ABC. ABC is an isosceles triangle. It means in this triangle AB is equal to AC and AD is an altitude of this triangle. So I have drawn an altitude, means here the angle is of 90 degree. आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एंगल B is equal to angle C and this AD bisects BC and bisects angle A also. So क्वेश्चन देखते हैं बेटा. देखिए एक ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है और ये कहा गया है कि AD क्या है? एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर. AD परपेंडिकुलर है BC पे, मीन्स ये जो एंगल है ADB और जो एंगल है ADC, बोथ दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. सो लेट अस स्टार्ट बेटा. वी आर टेकिंग बोथ दीज ट्राइंगल्स. कैसे स्टार्ट करेंगे हम? ये दोनों ही ट्राइंगल्स ले लेते हैं. मैंने लिखा है इन ट्राइंगल ABD एंड ABC. ABD और ट्राइंगल ABC में आप क्या क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी चीज आपकी इक्वल है? देखिए इस ट्राइंगल में AB हाइपोटेन्यूज है, तो मैं लिख रही हूँ हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC. अब देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है. तो हाइपोटेन्यूज AB और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है AC. ये दोनों क्या है? इक्वल. एंड दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट AB इज इक्वल टू AC. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा. देखिए AD जो लाइन है, जो AD मीडियन है, वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो यहाँ हम क्या रीजन लिखेंगे? यहाँ हमने रीजन लिखा कि इट इज कॉमन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट में दोनों में एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. इसको क्या लिखा? ईच 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो अब क्या कहा हमने? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है इसमें? बाय RHS, right angle, hypotenuse and a side. By RHS, what you can say? Triangle ABD is congruent to triangle ABC. Both these triangles are congruent. ACD होना चाहिए बेटा यहाँ पे. तो this is also ACD. These triangles are congruent and by CPCT. बाय CPCT क्या कह सकते हैं? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. एंगल B आपका एंगल C के इक्वल हो जाएगा. और साथ में क्या कहेंगे? हम ये भी कह सकते हैं दैट BD इज इक्वल टू CD. BD इज इक्वल टू CD. ये भी CPCT से. और AD इज द मीडियन. अब ये अगर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब D क्या है? मिड पॉइंट है. और आप कह सकते हैं AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. द थर्ड पार्ट में आपको कह रहा है AD बाइसेक्ट्स एंगल A. अब ये 1 एंड ये 2 हमने एज्यूम कर लिया, तो CPCT से आप ये भी कह सकते हैं. क्या कहेंगे CPCT से? बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और AD बाइसेक्ट्स एंगल A. और आप क्या कह सकते हैं कि ये जो AD है, ये लाइन क्या कर रही है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू बेटा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज यू आर watching the statement of this question, first of all, what is given in this question? In the given figure, AB and BC and median AD of triangle ABC are equal to PQ, QR and the median PM of the triangle
PQR। इसको, इस स्टेटमेंट को समझिए बेटा। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है PQR। अब इस AB साइड किसके इक्वल है? PQ के, यानी ये जो AB साइड है PQ साइड के इक्वल है। जो BC साइड है नीचे वाली, ये साइड, ये पूरी की पूरी आपकी QR के इक्वल है। और जो मीडियन AD है, ये जो मीडियन है आपका, ये मीडियन आपका इस मीडियन के इक्वल। क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM। पहले आप इन दो छोटी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उसके बाद आप पूरी ट्राइंगल, यानी पूरी कौन सी है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो देखते हैं बेटा कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो AD है ये मीडियन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि D is the midpoint of BC. In the same way, if P is the median, then it means P is the midpoint of, sorry, M is the midpoint of QR. तो यही हमने यहाँ लिखा है। Since D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR. D midpoint है किसका? BC का। M midpoint है QR का। और आपको ये गिवन दिया हुआ है कि जो साइड BC है वो इस QR के इक्वल। सो BC इज इक्वल टू QR। अब क्योंकि मिड पॉइंट यूज करना चाहते हैं बेटा, हमने हाफ कर लिया। BC का हाफ QR के हाफ के इक्वल होगा और BC के हाफ को हमने लिख लिया है BD और QR के हाफ को मैंने लिख लिया है QM। तो क्या प्रूव हो गया? BD इज इक्वल टू QM। व्हाट इज BD? BD इज इक्वल टू QM। दिस इज योर नंबर 1। अब हमने ट्राइंगल ले ली बेटा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू PQ, AD इज इक्वल टू PM एंड BD इज इक्वल टू QM। ये तीनों ही साइड्स आपकी इक्वल हो गई हैं। एंड इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन यूज द साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABD is congruent to triangle PQM, and by CPCT what you can say, this angle B is equal to angle Q। CPCT से हमने कहा अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट था हमारा ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। So let us take both these triangles in triangle ABC and triangle PQR। तीनों triangles में बेटा AB is equal to PQ, BC is equal to QR and also the included angle, that is angle B is equal to angle RQ। मीन्स AB साइड PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है और जो इसके बीच का एंगल है एंगल B वो एंगल Q के इक्वल है। इस तरह से ये तीनों चीजें क्या हो गई आपकी? इक्वल हो गई। दिस इज गिवन, दिस इज प्रूव्ड अबव, दिस इज गिवन। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी व्हाट यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, यानी ABC ट्राइंगल हमारी PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। सो होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। The questions are, what are the questions? Questions are question number 4. What is question number 4? In the given figure, BE and CE are two altitudes of a triangle ABC। देखिए बेटा फिगर में BE एल्टीट्यूड है और CF भी एल्टीट्यूड्स। BE एल्टीट्यूड है AC साइड पे, CF एल्टीट्यूड किस पे है? AB साइड पे। और किस तरह से है? सच दैट BE इज इक्वल टू CF, मीन्स ये दोनों ही एल्टीट्यूड्स हमारे क्या हैं? इक्वल दिए हुए हैं। एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर? यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखते हैं बेटा, दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। आइसोसेलेस प्रूव करनी है तो मुझे साइड्स भी लेनी होंगी और साथ साथ अपने किसको यूज करेंगे? एल्टीट्यूड्स को भी। यानी मुझे आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए AB और AC को इक्वल प्रूव करना होगा।
और इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ट्राइंगल वही लेनी पड़ेगी जिसमें ए बी आता हो और दूसरी ट्राइंगल जिसमें ए सी आता हो, साथ में एल्टीट्यूड भी यूज होना चाहिए। सो आई एम टेकिंग द ट्राइंगल। व्हाट आर द ट्राइंगल हेयर? मैंने ट्राइंगल कौन कौन सी ली है? मैंने ट्राइंगल ले ली है, एक तो ली है बेटा बी ई सी और ट्राइंगल ली है बी सी एफ। बी सी ई और बी सी एफ में सेम बेस है बेटा बी सी, तो एक तो ये साइड ही बी सी कॉमन हो गई। और बी सी क्या है इसमें? इस ट्राइंगल के लिए देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसके अपोजिट वाली साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो बी सी हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस दूसरी वाली ट्राइंगल के लिए भी बी सी ही हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज बी सी इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम एंड इट इज गिवन दैट कि ये जो एल्टीट्यूड है ये दोनों गिवन इक्वल दिए हुए हैं आपको, और एल्टीट्यूड है तो बेटा एंगल एफ और एंगल ई आपका 90 डिग्री का एंगल भी है। सो बाय आरएचएस, आरएचएस कैसे? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। बाय आरएचएस बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय सीपीसीटी क्या बन गया सीपीसीटी से? कि ये जो एंगल सी है ये आपका इस एंगल बी के इक्वल है। मीन्स एंगल बी सी ई, देखो समझो, एंगल बी सी पूरा एंगल इस पूरे एंगल सी बी एफ के इक्वल है, यानी कंप्लीट एंगल बी इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल सी। सो अगर आपके पास एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ जाए तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है बेटा। क्या थ्योरम पढ़ी है? कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। सो द साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। इस तरह से अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो गई तो आप क्या कह सकते हैं? दैट दिस ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्या कहा हमने? दैट दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ABC is isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा, AB साइड AC के इक्वल है। फिर आगे कहता है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AP है ये BC के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। क्या ड्रॉ कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के इक्वल है। इसको प्रूव करने के लिए बेटा क्या करें हम? इसको प्रूव करने के लिए हम यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना। दोनों ट्राइंगल्स ली बेटा, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। बोथ दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। The next one is the hypotenuse AB is equal to the hypotenuse AC। इस ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला हाइपोटेन्यूज है। मीन्स बोथ द हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। और बेटा ये जो AP साइड है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। द AP साइड इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? ये जो साइड AP है ये क्या है? दोनों में कॉमन है। सो बाय RHS लग गई ना इसमें भी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो आप क्या कहते हैं? सीपीसीटी से और क्या कह सकते हैं? सीपीसीटी से हमने कहा कि ये जो एंगल B है ये इस एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्या आपको सीपीसीटी की जरूरत थी इस क्वेश्चन के लिए, या आप विदाउट सीपीसीटी भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे? ध्यान से सोचना, क्या आप विदाउट सीपीसीटी इस क्वेश्चन को कर सकते थे? अरे ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल AB इज इक्वल टू AC है। अगर AB इज इक्वल टू AC है तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि इक्वल साइड्स आर या हैव opposite equal angles।
साइड अपोजिट इक्वल हैं बेटा, तो एंगल्स अपोजिट अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको इस परपेंडिकुलर की हेल्प से दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। सो in this way this exercise 7.3 is completed now. 7.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से CBSE बोर्ड ने फॉर दिस ईयर डिलीट कर दी है, सो नो नीड टू डू इट नाउ. So that's all for today in this video. Till then, have a good day. Thank you.